कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहरी नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद मैत्री जी महाराज ने मनु महाराज की कन्याओं के वंश के वर्णन के बाद में मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और तानपाद की कथा सुनाई। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब, उत्तानपाद में दो शब्द हैं, उत्तान पाद। उत्तान का मतलब होता है ऊपर और पाद का मतलब होता है पैर। तो उत्तान पाद का मतलब वह जिसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, वह उत्तान पाद। तो हम सब उत्तान पाद हैं। कथा तो जीव की है ना, ये उत्तान पाद की कथा भी जीव मात्र की कथा है। हम सब उत्तान पाद ही हैं। आप कहेंगे महाराज हमें उत्तान पाद कैसे बता दिया, हमारा सिर ऊपर है और पैर नीचे हैं। लेकिन जब जन्म हुआ था तब तो सिर नीचे था और पैर ऊपर थे, हो गया ना उत्तान पाद। जैसे राजा उत्तान पाद के दो रानियां थी, वैसे हमारे भी दो पत्नियां हैं। जीव मात्र के दो पत्नियां हैं। ये दो पत्नियां कौन हैं? दो वृत्तियां। इस मन को जो अच्छा लगे, मन पसंद इच्छा सुरुचि, और शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार, नीति के अनुसार जो बात है वह है सुनीति। राजा उत्तानपाद को सुरुचि रानी अच्छी लगती थी, सुनीति रानी अच्छी नहीं लगती थी। हमें भी मन की बात अच्छी लगती है, रुचि की बात अच्छी लगती है, नीति की बात, शास्त्र की बात हमें अच्छी नहीं लगती है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति अच्छी नहीं लगती है। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव मतलब
अटल, अविनाशी, जिससे कभी नाश ना हो सके। तो संसार में सबका नाश होता है, केवल परमानंद का, ब्रह्मानंद का नाश कभी नहीं होता है। तो ध्रुव कौन है? परमानंद, ब्रह्मानंद। ध्रुव की प्राप्ति सुनीति के अधीन रहने वाले को हो सकती है, सुरुचि के अधीन रहने वाले को नहीं हो सकती। अर्थात संयमित जीवन जीने वाले को, विरक्त जीवन जीने वाले को ही परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। सुरुचि के अधीन अर्थात विलासी जीवन जीने वाले को परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उत्तम, उत्तम का मतलब, उत्तम में भी दो शब्द हैं, उत्तम। उत का मतलब होता है ईश्वर और तम का मतलब होता है अहंकार, अर्थात जिसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह उत्तम। तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान तो सुरुचि के अधीन रहने वाले को नहीं हो सकता है, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान तो सुनीति के अधीन रहने वाले को ही, विरक्त संयमित जीवन जीने वाले को ही हो सकता है। सुरुचि मतलब विषयों का आनंद, जो कि हमें संसार की ओर ले जाता है। सुरुचि मतलब विषयों का आनंद, जो कि शुरू में तो हमें अच्छा लगता है लेकिन अंत उसका कष्टदायी होता है। और सुनीति मतलब परमानंद, जो कि शुरू में तो कष्टदायी होता है लेकिन अंत उसका अनंत आनंद की प्राप्ति करवाता है। जैसे कि घर में यदि कोई वस्तु मनपसंद की खाने को बन जावे, मनपसंद की कोई सब्जी खाने को बन जावे, तो रुचि क्या कहती है? मन क्या कहता है? और खाओ, अच्छा लग रहा ना, और खाओ। रुचि कहती है और खाओ, लेकिन नीति मना करती कि नहीं, अब नहीं खाना है। तो रुचि ने कहा और खाओ, तो खाने में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में पेट में गड़बड़, परेशानी। लेकिन नीति ने मना किया, नहीं अब नहीं खाना है। तो नीति मना करती तो अच्छा नहीं लगता, ये क्यों मना कर रही है, हमें खाने से क्यों रोकती, लेकिन बाद में कष्ट नहीं हुआ तो सुखदायी। एक समय राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि सिंहासन पर बैठे हुए थे। बालक उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। बालक ध्रुव वहां आया। बालक ध्रुव की भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। बालक ध्रुव ने अपने छोटे छोटे हाथ अपने पिता के सामने फैलाए। राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को अपने गोद में लेना चाहा, लेकिन ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद को बालक ध्रुव को गोद में लेने से रोक दिया। कथा तो जीव की है ना, जीव के पास में भी जब ध्रुव आता है, ध्रुव का मतलब परमानंद, भजन का आनंद, ब्रह्मानंद। जीव के पास में जब भजन का आनंद आने लगता है तो सुरुचि बाधा डालने के लिए आ जाती है। सुरुचि भगवान का भजन करते समय मन में, ये मन संसार में इधर उधर दौड़ने लगे तो समझना वो सुरुचि रानी तुम्हारे मन में आ बैठी है। सुरुचि सोचती है यदि राजा उत्तानपाद ने अर्थात जीवात्मा ने ध्रुव को अपनी गोद में लिया, अर्थात भजनानंद को अपनी गोद में लिया, तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि के अधीन था। राजा उत्तानपाद सोचता है यदि मैंने बालक ध्रुव को मेरी गोद में लिया, मेरी सुरुचि रानी मुझसे नाराज हो जाएगी। राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को अपने गोद में लेने से अपना मुंह मोड़ लिया। बालक ध्रुव को बड़ी आशा थी, पिताजी एक बार तो मुझे अपनी गोद में अवश्य बैठाएंगे। बालक ध्रुव ने अपने छोटे छोटे हाथ पिता के सामने फैलाए और कहने लगे, पिताजी मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। अब सुरुचि ने राजा बालक ध्रुव से कहा, भाग जा यहां से, पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। बालक ध्रुव कहता, मां क्या मेरे पिता का पुत्र नहीं? सुरुचि ने बालक ध्रुव को यहां पर ताना मारा, कहने लगी, तेरी मां रानी नहीं है, तेरी मां दासी है। यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो वन में जाकर के प्रभु की आराधना कर,
प्रभु को प्रसन्न कर और फिर प्रभु से वरदान मांग मेरी कोख से जन्म लेने का। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तभी तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि तेरी मां रानी नहीं है, तेरी मां दासी है। सुरुचि के अपमान से बालक ध्रुव रोता रोता मां सुनीति के पास में आया। सुनीति पूछती है, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बालक बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा। जिस बालक की मां सुनीति होगी वो बालक भी बड़ा सुशील होगा। कई लोगों के पुण्य जब वंश में इकट्ठे होते हैं तब वंश में सदाचार, सुशील, उदार बालक का जन्म होता है। बालक ध्रुव सोचता है, यदि मैंने माँ को सही सही बातें बताई तो मुझे माता पिता की निंदा करने का पाप लगेगा, क्योंकि सुरुचि माँ वो भी माँ है और राजा उत्तानपाद वो पिता है, तो मुझे माता पिता की निंदा करने का पाप लगेगा। इसलिए बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा। उसी समय एक दासी ने आकर के सारी घटना सुनीति को सुनाई। सारी घटना सुन करके सुनीति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसी समय उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, यदि मेरे मुख से सुरुचि के लिए इस समय कोई कटु वचन निकल गया तो बालक ध्रुव के मन में सुरुचि के लिए हमेशा हमेशा के लिए वैर भाव जागृत हो जाएगा, जो कि भविष्य में ठीक नहीं होगा। सुनीति चाहती है चाहे मेरे पुत्र को राज्य ना मिले, धन संपत्ति ना मिले, लेकिन अच्छे संस्कार। यदि मां सुनीति जैसी होवे तो 1000 शिक्षक मिलकर के वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं जो एक सुनीति जैसी मां दे सकती है। सुनीति कहने लगी, बेटा वैसे तुम्हारी सुरुचि मां ने कुछ बुरा नहीं कहा है। तुम्हारी सुरुचि मां ने जो तुम्हें उपदेश दिया है बिल्कुल ठीक उपदेश दिया है। मैं भी तुम्हें यही उपदेश देती हूं कि मांगना है तो फिर प्रभु से मांगो। अरे संसार से मांगने पर तो कई बार उपेक्षा मिलती है, अपमान मिलता है, लेकिन भगवान तो जब देते हैं तो इतना देते हैं कि जीव उसे संभाल भी नहीं सकता। जीव मात्र के सच्चे पिता प्रभु नारायण हैं, तो तुझे अपनी गोद में अवश्य बैठाएंगे। तेरी सुरुचि मां ने वन में जाकर के तपस्या करने का जो आदेश दिया है बिल्कुल ठीक कहा है। तेरा इसी में कल्याण है। यदि तू उत्तम की तरह राज सिंहासन बैठना चाहता है तो वन में जाकर के प्रभु नारायण के चरण कमलों की आराधना कर। मैं तुझे वन में अकेला नहीं भेज रही, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ में है। बालक ध्रुव पूछता, माँ मुझे प्रभु का दर्शन होगा क्या? हाँ बेटा, तुम मन लगा करके प्रभु का भजन करना। जो प्रेम से प्रभु को पुकारता है प्रभु को अवश्य मिलते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते हैं। उपनिषद में कहा है प्रभु ने कि जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः। मैं जीव को अपनी गोद में बैठाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पास में आता ही नहीं है। प्रभु कहते हैं तू एक कदम तो बढ़, तू एक कदम आगे बढ़ा, मैं 100 कदम दौड़ करके तेरे पास में आऊंगा, लेकिन तू एक कदम तो बढ़ा। बालक ध्रुव अपनी सुनीति मां को प्रणाम करके वन में जाने को तैयार हुआ। सुनीति फिर सोचती है, यदि बालक ध्रुव अपने मन में सुरुचि के लिए कुभाव रख करके जाएगा तो सुरुचि की बात तो इसको वन में बार बार याद आएगी और इसके भजन में बाधा पैदा होगी, ये भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए कहने लगी, बेटा तू मेरा अच्छा बेटा है। बेटा तुझे अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों के कारण ये अपमान सहना पड़ा। बेटा तू मुझे प्रणाम नहीं भी करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, लेकिन बेटा तेरी सुरुचि माँ तो तेरे प्रणाम करने पर ही तुझे आशीर्वाद देगी। इसलिए जा अपनी सुरुचि माँ को प्रणाम करके आ, सुरुचि माँ से भी आशीर्वाद लेकर के आ।
बेटा सबका आशीर्वाद लेकर के वन में जाएगा तो प्रभु जल्दी कृपा करेंगे, जल्दी तुझे दर्शन देंगे। इसलिए जा अपनी सुरुचि माँ को प्रणाम करके आ, सुरुचि माँ से आशीर्वाद लेकर के आ। देखिए जिस सुरुचि ने बालक ध्रुव का अपमान किया उसी सुरुचि को प्रणाम करने के लिए अपने पुत्र को भेज रही है। ऐसी सुनीति जिस घर में होगी उस घर में कली कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। 5 वर्ष का बालक